दोस्तों की कहानी है जिया और नेहा, जो सालों से एक दूसरे के बहुत करीब थीं। जिया ने गुस्से और दर्द में कहा, हम इतने सालों से दोस्त हैं, मैंने अपनी हर बात तुमसे शेयर की, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नेहा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुमसे जल्दी थी। और राहुल के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? जिया हैरान होकर बोली, सब ठीक है, लेकिन मैडम क्या आपने किसी से दुश्मनी ले ली है? तभी नेहा मुस्कुराई और बोली, आखिर तुमने पहचान ही लिया। 12 साल पहले जो कुछ हुआ था उसकी हर डिटेल सिर्फ तुम्हें पता थी। यह सुनते ही जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ओह माय गॉड नेहा, तुम? नेहा का दर्द अब बाहर आ चुका था। उसने कहा, मैं तुमसे जल्दी थी जिया, तुम्हारे आसपास हमेशा लोग रहते थे, सब तुमसे प्यार करते थे, तुम्हें सराहते थे, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे, और अब भी तुम्हारे पास सब कुछ है। और मैं बचपन से ही मेरे माता पिता ने मुझे बेकार समझा, बड़ा होकर हर चीज में नाकाम रही। अमन के साथ मेरा रिश्ता भी मैंने खुद खराब कर दिया। अब तो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है कि मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। जिया ने दुख और गुस्से में पूछा, तो इसलिए तुम चाहती थी कि मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जैसी हो जाए? नेहा की खामोशी ही उसका जवाब थी। उस पल जिया को समझ आ गया कि जलन और असुरक्षा की भावना कितनी खतरनाक होती है। ये एक ऐसे रिश्ते को भी तोड़ सकती है जो परिवार जैसा मजबूत था। जिया ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, नेहा, अगर तुमने मुझसे बात की होती तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहती, तुम्हें गिराने की नहीं, संभालने की कोशिश करती। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही सबसे बड़ी ताकत, अपनी दोस्त को खो दिया। वह टूटी हुई आवाज में बोली, मैं बस तुम्हारी तरह बनना चाहती थी, लेकिन खुद को खो बैठी। जिया ने शांत स्वर में कहा, दूसरों जैसा बनने की कोशिश में इंसान खुद को ही खत्म कर देता है। उस रात दोनों की जिंदगी बदल गई। एक ने माफ करना सीखा और दूसरी ने अपनी गलती को स्वीकार करना। लेकिन जो दरार उनके रिश्ते में आई थी उसे भरने में अब समय लगेगा, बहुत समय।